दोस्तों ऐसा लग रहा है कि हमारे देश की सरकार आनन फानन में फैसला लेने में ना माहिर हो गई है। इससे पहले आनन फानन में कानून बना दिया जाता है और अब आनन फानन में फैसला ले लिया गया, क्योंकि पता है कि उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। मैं बात कर रही हूं नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर। दोस्तों नए मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उन्हीं को चुन लिया गया है जिन्हें चुनने का अंदेशा जताया था देश नीति ने। हमने कहा था दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है और आखिरकार सरकार ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। लेकिन क्या ये फैसला बरकरार रहेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक इस फैसले पर चल सकता है? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस वीडियो में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी मुख्य चुनाव आयुक्त, हमारे सीईसी के तौर पर किसको चुना गया है? ज्ञानेश कुमार को चुना गया है। इससे पहले राजीव कुमार हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उन्होंने काफी लोकसभा चुनाव, काफी विधानसभा चुनाव अपने कार्यकाल में पूरे करवाए हैं। अब बारी है ज्ञानेश कुमार की, क्योंकि उनको चुन लिया गया है। आपकी जानकारी में हमने ये बात पहले साझा की थी कि राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है 18 फरवरी, यानी आज उनका आखिरी दिन है। वो विदा लेने वाले हैं अपने कार्यकाल से। अब उनकी जगह नए पद पर विराजमान हो गए ज्ञानेश कुमार। 19 फरवरी को वो अपने पद पर विराजमान होंगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि 19 फरवरी को ही सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाला है जिन याचिकाओं को नए मुख्य चुनाव आयुक्त को जिस नियम के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, जिस कानून के अंतर्गत नियुक्त किया गया है, उन याचिकाओं में खिलाफत की गई है उन तमाम कानूनों की दोस्तों जिसके तहत नए मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है नियुक्ति की गई है। तो ये खुलकर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई होगी एक तरफ, और एक तरफ नए मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर विराजमान हो जाएंगे। तो क्या सरकार को झटका लग सकता है? इस बात का अंदेशा क्यों जताया जा रहा है, ये बिना देख के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय खबर आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, जिसका देखिए साफ तौर पर कहना है कि ज्ञानेश कुमार को बेशक सरकार ने चुन तो लिया, वो हमारे चुनाव आयुक्त थे। इससे पहले 1 साल तक तकरीबन चुनाव आयुक्त रहे हैं। पिछले साल उनको चुनाव आयुक्त के पद पर विराजमान करवाया गया था और इस साल उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर चुन लिया गया, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि राजीव कुमार के बाद अगर कोई बहुत सीनियर ऐसे अधिकारी हैं जिनको इस पद पर बैठाया जा सकता है तो वो ज्ञानेश कुमार ही हैं। सुबीर भी है जो अभी फिलहाल के लिए हमारे माफ कीजिएगा चुनाव आयुक्त है, लेकिन उनको उनके पद से नहीं हटाया जाएगा, वो वैसे ही अपने पद पर विराजमान रहेंगे। उनके अलावा एक और चुनाव आयुक्त को चुना गया है जिनका नाम मैं आगे आपको बताऊंगी, मगर उससे पहले जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति, ये दो फिलहाल के लिए मुद्दे चर्चा का विषय क्यों है। दरअसल दोस्तों सरकार ने चुनाव आयुक्तों और सीईसी की नियुक्ति के लिए दिसंबर 2023 में एक कानून बनाया, और ये जो कानून बनाया, इस कानून में ऐसी चीजें हुई जिसके ऊपर विवाद किया गया, और विवाद हुआ सीधे तौर पर विपक्ष की तरफ से। कानून के मुताबिक क्या था? कानून में चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री जी अपने किसी नामित मंत्री को शामिल करेंगे, और उनको रखा भी गया। ये सब कुछ होने के बाद दोस्तों कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा धीरे धीरे करके विवाद जो है वो और ज्यादा बढ़ने लग गया। इस प्रावधान को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, पिटीशन दी। अब ये जो चैलेंज की पिटीशन थी दोस्तों, इस पर सुनवाई होने वाली 19 फरवरी को, जिसमें कुछ भी हो सकता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बार बार इसलिए कहा जा रहा है कि ये फैसला पलटा जा सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विश्वास दिलाया है कि अगर मान लीजिए नियुक्ति हो भी जाती है सीईसी की इस कानून के अंतर्गत, तो भी हमारे द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा उसका प्रभाव इस नियुक्ति पर पड़ेगा। ये कहा गया है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसा अभी तक बताया जा रहा है। तो आश्वासन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम अदालत ने, कि नया जो फैसला लिया जाएगा सीईसी की नियुक्ति पर वो भी इससे प्रभावित होगा। 18 फरवरी राजीव कुमार का बतौर सीईसी आखिरी दिन है। 19 फरवरी को ज्ञानेश कुमार जो है वो
सीधे तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है नए मुख्य चुनाव आयुक्त की वो उठा लेंगे। अब असर क्या हो सकता है इसको समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट चयन समिति को बदलने का फैसला अगर देती है तो ये संभव है कि फैसले को पलटा जा सकता है। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति अधर में लटक सकती है, ये भी कहा जा सकता है। सरकार के पास सीमित विकल्प है दोस्तों। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला लिया जाता है तो या तो सरकार ये कैसे कर सकती है कि समिति में बदलाव करके फिर से किसी नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए, या फिर ये किया जा सकता है कि अध्यादेश लाया जाए और अध्यादेश लाकर, अगर अध्यादेश सरकार लेकर आती है तो फिर कानून बनाने के लिए संसद जाना पड़ेगा और संसद से उस पर मुहर लगवानी पड़ेगी, जिसके बाद वो कानून बनकर तैयार होगा और फिर उसमें किसी तरीके की दखलंदाजी जो है वो नहीं होगी। यानी सरकार के पास दो विकल्प जो है फिलहाल के लिए बताए जा रहे हैं। अब नियुक्ति पर विवाद क्यों हो रहा है कि फिलहाल के लिए जो कहा जा रहा है कि सीईसी की नियुक्ति तय कानून के मुताबिक नहीं है, वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2023 में सरकार ने जो कानून बनाया दोस्तों, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कहा था कि एक पैनल बनाया जाएगा और उस पैनल में प्रधानमंत्री जी शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे, नेता प्रतिपक्ष के अलावा प्रधान सीजेआई जो है वो उस पैनल में शामिल होंगे। लेकिन फिर सरकार जो है वो संसद जाती है, एक नया कानून बनाया जाता है और उस कानून बनाने में जो पैनल क्रिएट किया जाता है उससे सीजेआई को हटा दिया जाता है दोस्तों, जिस पर आपत्ति जता चुके हैं राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता इस पर आपत्ति दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्ति पर फैसला लिया जाता है या इस कानून को चेंज किया जाता है तो फिर क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा दोस्तों कि सरकार को अपना पूरा का पूरा फैसला जो है वो पलटना पड़ सकता है। चयन समिति में सरकार ने फिलहाल के लिए अपना दबदबा रखा हुआ है, क्योंकि जब सीजेआई को हटाया गया तो इस समिति में जिनको शामिल किया जाएगा वो प्रधानमंत्री जी द्वारा ही कोई नेता होंगे या मंत्री होंगे जिनको शामिल किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो पैनल क्रिएट किया गया उसमें बताएगा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जो कि कानून मंत्री है हमारे, उनको शामिल किया गया। लेकिन इससे पहले खबर ये चल रही थी कि गृह मंत्री अमित शाह उस पैनल का हिस्सा होंगे, जिस पैनल का हिस्सा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी भी थे। लेकिन राहुल गांधी ने इस नियुक्ति पर आपत्ति जताई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2-1 से पारित ये फैसला क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलट दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल के लिए यही खड़ा हो रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट आखिरी समय में क्या फैसला लेता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो 19 फरवरी का देखिए इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 19 फरवरी को दो चीजें बहुत अहम होने वाली है। क्या सरकार की मनमानी चलेगी या फिर सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलेगा? निगाहें इसी पर है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।